नमस्कार दोस्तों, आपका ही चैनल बातें ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक कहानी बहुत सुंदर, बहुत ही ज्ञानवर्धक लेकर आया हूँ। तो इस कहानी को अंत तक देखें, तभी आपको इस कहानी का मतलब समझ में आएगा। मैं जानता हूँ आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन उस कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि इस ज्ञाते बयान की चैनल पर आप लोग को कहानी पसंद आता हो तो उस बातें ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं एक कहानी की ओर। एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें नाना प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। बहुत अच्छा जंगल था, बहुत सुंदर जंगल था। चारों तरफ ही हरियाली हरियाली भरे थे। उधर से एक तोता गुजरता है। तोता बहुत थका हुआ था, बहुत दूर से उड़ता हुआ जा रहा था, क्योंकि उसको शाम होने वाली थी। और उसने सोचा क्यों न यहीं पे रात बिताया जाए, बहुत सुंदर जगह है। और एक डाली पर बैठ गया। जैसे ही बैठा, वहाँ पे एक छोटा बिल दिखा, लेकिन उस बिल से तोता अनजान था। वो सोचने लगा उस बिल में ना जाने क्या है, उस बिल में जाए कि नहीं। ये सोचते हुए तोता सोच ही रहा था कि उसमें से एक तोता निकला, यानी वो तोती थी। जैसे उस तोता को देखा तो अपना सा लगा, क्योंकि वो तोती भी अकेली रहती थी। जब तोता तोती को देखा तो देखते ही रह गया। न जाने अपनापन महसूस हो रहा था। तोता तोती एक दूसरे को निहारते जा रहे थे। कुछ मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था, एक दूसरे को बस देखते जा रहा था। कुछ होश ही नहीं रहा, बस एक दूसरे को आंखें में आंखें डालकर देखते जा रहे थे। तभी एक सूखा हुआ छोटा सा तिनका हवा से ऊपर से नीचे गिरता है और तोता बचते हुए कहता है, बच्चों संभालो अपने आप को। दोनों को ध्यान टूटता है और एक दूसरे से। फिर तोता तोती से कहता है, मैं कल सुबह चला जाऊंगा, रात भर तुम अपने घोंसले में आराम करने दो। तोती ये बात सुनता है तो कहती है, मैं अकेली रहती हूँ, यदि बाकी पक्षियों ने देख लिया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तोता ने कहा, तुम अपने आप को एक बार देखो, क्या कोई पक्षी तुमको भोजन लाकर देता है, या कोई दुख बांटता है, या कोई आपको कोई तरह से सहायता करता है? नहीं ना, तो दुनिया क्यों पड़ी है, आप अपने आप पे सोचो। तोती ने कहा, नहीं, मैं ऐसे कैसे नहीं कर सकता। जीऊं या मरूं, दूसरे पक्षी को क्या। तोता ने कहा, बस उसी प्रकार दूसरे को इतना समय कहाँ है कि वो कुछ कहे। और तोता तोती की बात समझ में आ गया। ठीक है, रात भर की तो बात है, चलो तुम रुक जाओ। तोता बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचता है, चलो भगवान का शुक्र है कि रात काटने के लिए एक उचित स्थान मिल गया। तोता तोती को भोजन खिलाता है और आराम करने के लिए एक कोना देता है। बोलता है, तुम इधर आराम करो, बहुत स्वागत करता है। और इसी तरह कब रात कट जाता है पता नहीं चलता है। सुबह होते ही अचानक तेज तूफान हो जाता है, बरसात होने लगता है, और बरसात होने के कारण उस बिल में पानी पेड़ के तने के सहारे जाने लगता है। उस बिल में पानी आने से तोता तोती को कहती है, तुम घोंसले में आ जाओ,
नीचे भीग जाओगे। तो तोता तोती के पास चला जाता है, क्योंकि उसका स्थान बहुत ऊंचा रहता है, क्योंकि तिनका सब चुन चुन के घोंसले बनाया रहता है। अब एक ही घोंसले में तोता तोती बैठ गया चुपचाप। थोड़ी देर में ठंड लगने लगा, क्योंकि बहुत तेज हवा चल रहा था। तोती को देखा नहीं गया, तो तोता को बोला, आप मेरे पास आ जाइए, शायद ठंड लग रहा है आपको। तोता ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए। वैसे तोता को ठंड तो लग रहा था, फिर भी तोता बोला, सुबह हो गया है, आप सो जाइए। धीरे धीरे न जाने कब दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ गया, क्योंकि ठंड के कारण एक दूसरे में चिपक रहा था ताकि ठंड न लगे। एक दूसरे में कब चिपक गया पता ही नहीं चला, शायद ठंड के कारण। एक दूसरे में ऐसे चिपके थे जैसे पत्नी पत्नी हो। बरसात बंद हो गया था, थोड़ा थोड़ा सुबह भी हो रहा था, सूरज निकल आई थी। तोती अपने आप को संभलते हुए बोली, सुबह हो गया है। तोता ने कहा, हाँ सुबह हो गया, अब चलना चाहिए। लेकिन न जाने तोता को जाने का मन नहीं हो रहा था। तोती से बिछड़ने का बहुत दुख हो रहा था मन ही मन। वही हाल तोती का भी था। वो सोच रही थी, काश वो न जाए और जीवन भर वही जिंदगी भर मिलके इसी घोंसले में जीवन काटे। लेकिन ना तो तोता कुछ कह रहा था और न ही तोती कुछ बोल रहा था। तोता बोला, ठीक है, मुझे रात भर आराम देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बोलकर तोता उड़ गया। जैसे ही तोता उड़ा, तोती के आगे आँख में आंसू आ गया, आगे अंधेरा छा गया। तोता को जाते देख तोता कुछ दूर ही गया था कि एक डाल पर बैठ गया तोता और उसने सोचने लगा, आखिर मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों न तोती के साथ ही रहूँ। लेकिन क्या ये बात मेरी मानेगी? मन ही मन न जाने तोता क्या क्या सोचने लगा। आखिर में तोता ने यह फैसला किया, तोती से मिलकर एक बात मैं बताऊंगा, क्या पता वो मान जाए और मैं बोलूँगा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और तोता उड़ते उड़ते तोती के पास पहुँचा। तोती अभी भी रो रही थी। न जाने क्यों उसको मालूम नहीं था कि अचानक तोती के सामने देखकर सकपका जाती है और चौंक जाती है। यूं तोती रोते हुए देखकर तोता कहता है, आप रो क्यों रही हो, क्या हुआ? तोती ने कहा, पहले ये बताओ तुम वापस क्यों आई हो? तोता ने कहा, मुझे आगे जाने का मन नहीं है, इसीलिए वापस आ गया। लेकिन तुम क्यों रो रही हो? तोती ने कहा, मैं अपने भाग्य पर रो रहा हूँ। बचपन में ही माता पिता साथ बिछड़ गया, एक शिकारी आया था उठा ले गया, मैं बच्चा था, मैं बच गया, मैं छूट गया। जब से अकेली इस बिल में इसी पेड़ पे रहता हूँ। तोता ने कहा, क्या हम दोनों साथ नहीं रह सकते? तुम भी अकेली, मैं भी अकेला। तोता ने कहा, क्या सोच रही हो? दुनिया की छोड़ो, अपने आप के बारे में सोचो। और तोता तोती एक दूसरे को गले लगा लिया, क्योंकि यही तो दोनों चाहते थे। तोती ने कहा, अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। तोता ने कहा, पगली, तू मेरी जान है, तेरे बिना कहीं सोच भी नहीं सकता जीना। अब जीना और मरना साथ साथ में ही है। और फिर दोनों एक दूसरे में लिपट गया। तोता तोती गले से
तोता तोती के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गया, दोनों खुशी से रहने लगे। दोस्तों, ये तोता तोती की लव स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।